सनातन भारत राष्ट्र विजयन्ते तराम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ डी सचान और आप देख रहे हैं जिम्सी आजकल। जैसा कि पिछले भाग में बताया था कि हम आपको भूमि अमला के बारे में बताएंगे, और जो पिछला भाग जो चल रहा था उद्देश्य पे, वो हम पहले इसके बाद हम बताएंगे जो आयुर्वेद के उद्देश्य के बारे में। जो एक उद्देश्य बता चुका था, दूसरा जो उद्देश्य है उसको हम विस्तार से इस भूमि आंवला के विषय के बाद हम उसे समझाएंगे। भूमि आंवला एक्चुअली ये एक ऐसी वनस्पति है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र के साथ में, कि छोटी छोटी पत्तियों के नीचे और हरे हरे फल इसमें लगे हुए हैं। इसे ही भूमि आंवला कहते हैं। भूमि आंवला एक्चुअली ये वहाँ पर ये पाया जाता है जहाँ पर पानी बहता हो और खाली ज़मीन उसके आसपास हो, तो वहाँ पर ये अक्सर देखा जाता है। लेकिन ये बरसात के बाद, जब बरसात शुरू हो जाती है, तो ये कह सकते हैं कि अगस्त महीने, जुलाई के बाद या जुलाई के आखिरी महीने के बाद और अगस्त में इसको आप कहीं भी देख सकते हैं। और कहीं भी ये मिल जाए तो इसे आप तुरंत उखाड़ लें। इसको उखाड़कर जड़ सहित लाएं। इसलिए मैंने उखाड़ने के लिए कहा कि इसको इसका जड़ सहित, जिसमें कि इसकी जड़, इसकी पत्तियां और इसके जो पत्तियों के नीचे जो छोटे छोटे फल होते हैं, यही मनुष्य के शरीर में ये बहुत पोषक का काम करते हैं। यानी इसे, और खासकर उन लोगों के लिए जो मूत्र विकार संबंधित उसमें परेशानी हो जिनको, या सुबह सुबह जिनके पैरों में सूजन वगैरह देखी जाती है, ये रक्त शुद्धि का काम करता है। तो आज हम भूमि आंवला के, इस भूमि आंवला के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे मानव शरीर पर क्या क्या लाभ होता है ये आप जानें। भूमि आंवला स्वाद में कसैला और हल्का मीठा होता है। अधिक प्यास लगने की परेशानी, खांसी, खुजली, कफ और बुखार आदि में भूमि आंवला के लाभ तो मिलते ही हैं। यानी भूमि आंवला से लाभ तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ लीवर के किसी भी प्रकार के रोग के लिए भूमि आंवला को दिव्य औषधि भी माना जाता है। अगर आप इसे लेप घाव पर करेंगे तो इससे जो भी जख्म होता है, घाव होता है, वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। यानी इन्फेक्शन जो होता है वो इसमें नहीं हो पाता है और ठीक कर देता है। इसलिए इसको इतना कारगर होता है ये। भूमि आंवला रक्त शुद्धिकरण के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद तिक्त रस व भूमि आंवला की पित्त संतुलन प्रकृति के कारण यह त्वचा संबंधी जो भी विकार को ये ठीक करता है ना, जो भी विकार होता है उसे ठीक करता है। अब इसमें कुछ आते हैं कि क्या क्या, तो इसमें एक जो थोड़ा लीवर के बारे में बताते हैं। लीवर विकार में, लीवर विकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भूमि आंवला के अच्छे लाभ देखे जा सकते हैं। भूमि आंवला पीलिया में, लीवर में सूजन आने पर अथवा लीवर के सही ढंग से कार्य न करने पर समस्या आदि, इस तरह की आदि समस्याओं को
ठीक करने में मदद करता है। भूमि आंवला न केवल लिवर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में सहायक है, बल्कि उससे पोषण भी प्रदान करता है, यानी उसे पोषित करता है। अब आता है दूसरे नंबर पर, इसका ये तो हो गई लिवर संबंधित। अब दूसरा आता है चर्म रोग। चर्म रोग की समस्याओं में भूमि आंवला रक्त शुद्धिकरण के लिए ये काफ़ी लाभप्रद होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद तिक्त रस भूमि आंवला के पित्त संतुलन प्रकृति के कारण ये मनुष्य की त्वचा संबंधी विकार को या कुछ परेशानियों को ठीक करने में काफ़ी कारगर साबित होता है, यानी काफ़ी ये लाभप्रद साबित हो सकता है। अगर आप किसी त्वचा संबंधी समस्याओं से परेशान हो रहे हैं तो भूमि आंवला का प्रयोग आपके लिए लाभप्रद होगा। भूमि आंवला रक्त शोधक की तरह कार्य करता है, त्वचा को निखार सकता है। ये भूमि आंवला त्वचा के जितने भी ज़्यादातर त्वचा संबंधित कोई विकार होता है उसमें ये काफ़ी लाभप्रद है, कारगर है। अब तीसरा आता है पाचन से संबंधित। एक्चुअली जो तीसरा इसे मैं पहले बताना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, इससे अब तीसरा पाचन संबंधी। पाचन व एसिडिटी की समस्याओं में पाचन, एसिडिटी और पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं से भी या अन्य समस्याओं में भी भूमि आंवले के लाभ देखे जा सकते हैं। ये पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक होता है, जिससे एसिडिटी की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। यह लाभ जो ये आप देख रहे हैं, ये पौधा जो देख रहे हैं, इस पौधे के पित्त संतुलन या संतुलित गुणों के कारण होता है। भूमि आंवला आपको यानी शरीर को ठंडक प्रदान करके एसिडिटी जैसी समस्या से मुक्ति दिलाता है। ये तो मैंने आपको भूमि आंवला के बारे में ये बताया संक्षेप में। जरूर इसका आपको लाभ मिलेगा अगर आप इसके बारे में जो आप चित्र को देखकर इसमें आप जो देख रहे हैं, ये अगर आपको कुछ परेशानी हो या न हो, अगर इसको आप सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर इसको आप इसका उबाल करके इसकी जड़ सहित इसको लाएं और इसको धो करके पानी से साफ करके इसे बारीक बारीक काट लें और इसे पानी के साथ उबाल कर, इसमें कुछ मत डालें कि इसमें चीनी या शहद, कुछ नहीं। आप इसे जब ये थोड़ा बचे, 1 गिलास अगर आपने पानी उबाला तो जब ये थोड़ा बचे, एक आधा कप बचे या क्वार्टर, ये पौन गिलास कहते हैं, उससे जब बचे तो उसके आप ठंडा करके उसे आप सुबह खाली पेट से अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर में किसी भी तरह की पाचन से संबंधित और त्वचा से संबंधित और रक्त से संबंधित जो विकार है वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो ये भूमि आंवला ये बहुत ही लाभप्रद है, तो इसे आप जरूर सेवन करें। अब आते हैं आयुर्वेद के जो 2 उद्देश्य होते हैं। बताया था कि स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसमें विरेचन आदि के प्रयोग से शरीर की शुद्धि करना, सदाचार का पालन करना और दूषित वायु, जल, देश और काल के प्रभाव से उत्पन्न महामारियों, जिसे जनोपदो ध्वंसनीय व्याधियां जिसे कहते हैं, ये विज्ञ चिकित्सकों के उपदेशों का समुचित रूप से पालन करना
स्वच्छ और विशोधित जल, वायु, आहार आदि का सेवन करना और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना, ये स्वास्थ्य रक्षा के साधन है। तो ये पहला आपको मैंने बता दिया था विस्तार से। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरे नंबर पर रोगी व्यक्तियों के विकारों को दूर कर उन्हें स्वस्थ बनाना है। इसके लिए प्रत्येक रोग के हेतु यानी उसका कारण, लिंग, रोग परिचायक, विषय जैसे पूर्व रूप, संप्राप्ति तथा उपशयनानुपशय और औषधि का ज्ञान परमावश्यक है। ये तीनों आयुर्वेद के त्रिस्कंध यानी 3 प्रधान शाखाएं कहलाती हैं। इसका विस्तृत विवेचन आयुर्वेद ग्रंथों में किया गया है। मैंने यहाँ केवल संक्षिप्त परिचय मात्र बताया है, किंतु इसके पूर्व आयु के प्रत्येक संगठक का एक संक्षिप्त परिचय आवश्यक है, क्योंकि संगठकों के ज्ञान के बिना उनमें होने वाले विकारों को जानना संभव नहीं होगा। बात करते हैं। आप देखिए, शरीर बहुत बार होता है। शरीर क्या होता है? समस्त चेष्टाओं, इंद्रियों, मन और आत्मा के आधारभूत 5 भौतिक पिंड की शरीर, इस पिंड को शरीर कहते हैं। मानव शरीर के स्थूल रूप में 6 अंग हैं, 2 हाथ, 2 पैर, सिर और ग्रीवा 1 तथा अंतराधि मध्य शरीर 1। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं हैं। नित्य प्रति स्वभावतः विविध कार्यों में उपयोग होने से इनका क्षय भी होता रहता है, किंतु भोजन और पान के रूप में हम जो विविध पदार्थ लेते रहते हैं उनसे न केवल इस क्षति की पूर्ति होती है वरन धातुओं की पुष्टि भी होती है। अभी बताया जो भूमि अवलाग बारे में, ये उसी का एक जो है कि अगर ये सब धातुओं को, जब कोई धातु क्षय हो जाती है तो हमें शरीर में कहीं कहीं विकार उत्पन्न हो जाता है। आहार रूप में लिया हुआ पदार्थ पाचाग्नि, भूताग्नि और विभिन्न धत्वाग्नियों द्वारा परिपक्व होकर अनेक परिवर्तनों के बाद पूर्वोक्त धातुओं के रूप में परिणत होकर इन धातुओं का पोषण करता है। इन्हीं रसादि धातुओं से अनेक उपधातुओं की भी उत्पत्ति होती है तथा रस से दूध, रक्त से कंडराएं और शिराएं मांस से, त्वचा और उसके 6 तथा 7 स्तर, मेद से स्नायु, अस्थि से दांत, मज्जा से केश और शुक्र से ओज नामक उपधातुओं की उत्पत्ति होती है। ये धातुएं, उपधातुएं विभिन्न अवयवों में विभिन्न रूपों में स्थित होकर शरीर की भी विभिन्न क्रियाओं में उपयोगी होती हैं। जब तक ये उचित परिणाम या उचित परिमाण और स्वरूप में रहती हैं और इनकी प्रक्रिया स्वाभाविक रहती है तब तक शरीर स्वस्थ रहता है, और जब ये न्यून या अधिक मात्रा में तथा विकृत स्वरूप में होती है तो शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी स्थूल पदार्थ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 महाभूतों के संयुक्त होने से बनते हैं। इनके अनुपात में भेद होने से ही उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। इसी प्रकार शरीर के समस्त धातु, उपधातु और मल 5 भौतिक हैं। परिमाणतः शरीर में समस्त अवयव और अंततः सारा
शरीर 5 भौतिक हैं, ये सभी अचेतन हैं। जब इनमें आत्मा का संयोग होता है तब उसकी चेतना में इनमें भी चेतना आती है, यानी होता है तब उसकी चेतना में इनमें भी चेतना आती है। तो आज हम इसको यहीं पर करते हैं और इसके जो शरीर के जो बाकी जो अंगों के बारे में, इंद्रियों के बारे में हम इसे अगले उसमें बताएंगे। और साथ में हम अब अगले उसमें बताएंगे ये जो एक शीतोपलादी रस के बारे में बताएंगे। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको आयुर्वेद से वनस्पति औषधि के बारे में आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए जिम्सी न्यूज आजकल। धन्यवाद।